अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर सलीम आवान मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के हॉस्पिटल्स की सूरत हाल के बारे में। आज़ाद कश्मीर में जो जारी हड़ताल थी, जो डॉक्टर्स की हड़ताल थी, उसके हवाले से सबसे पहले मैं हॉस्पिटल्स की सूरत हाल के बारे में आपको बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर के तमाम हॉस्पिटल्स में गुज़श्ता कई दिनों से डॉक्टर्स की जानिब से जारी हड़ताल की वजह से एमरजेंसी आलमोस्ट बंद थी। जो चेकअप के लिए आ रहे थे, जो साइलिन आ रहे थे, बेचारे इसी तरह जलील ख्वार होके वापस जा रहे थे। हॉस्पिटल से कई बार शिकायत मौसूल हुई कि आज हॉस्पिटल्स का जो अमला था उसका रवैया नहीं ठीक, डॉक्टर्स कोई मौजूद नहीं था, सब डॉक्टर्स हड़ताली कैंप में मौजूद थे। कितने लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए इसी वजह से कि वहाँ पे डॉक्टर्स ने चेक नहीं किया। नाज़रीन को मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि आलमोस्ट सब लोग, जितने भी आज़ाद कश्मीर से देख लें, पाकिस्तान से देख लें, जितने भी बीमार लोग जब हॉस्पिटल की तरफ का रुख करते हैं तो वो अल्लाह पे उम्मीद रखते हैं, लेकिन उसके बाद जो सबसे पहली उम्मीद अल्लाह के बाद रखते हैं वो उन्हीं डॉक्टर्स पे रखते हैं कि डॉक्टर्स उनकी जान बचाने में अहम रोल अदा करेंगे। मैं तमाम डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उन डॉक्टर्स की जो अपने सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती मफाद की खातिर लोगों की ज़िंदगियों को खेल रहे होते हैं, लोगों की ज़िंदगियों के साथ तमाशा बनाया होता है। एक फ़ंड्स के लिए ये हमारे फ़लाँ फ़ंड्स नहीं जारी हो रहे, हमारे फ़लाँ जो है हमारे लिए कोई हुकूमत की तरफ से किया जाए, हालांकि एक माकूल तनख्वाह ले रहे होते हैं। एक आम आदमी की निस्बत कम से कम 10 गुना ज़्यादा वो तनख्वाह ले रहे होते हैं, लेकिन उनको हॉस्पिटल्स के साथ उनका होता है हमदर्दी, या मरीज़ों के साथ कोई उस तरह की हमदर्दी ज़ाहिर नहीं होती। सब डॉक्टर्स की, एक दफ़ा मैं फिर बता रहा हूँ, मैं सब डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो हड़तालों पे हड़तालें कर रहे होते हैं और काम काज की तरफ सुस्त होते हैं। बचपन में मैंने एक चीज़ देखी थी, जब मैं सरकारी हॉस्पिटल कभी जाया करता था, अब तो मैंने बहुत अरसा हो गया सरकारी हॉस्पिटल की तरफ कम ही रुख होता है। कभी रिपोर्टिंग के लिए हम चले जाएं तो वो एक अलग बात है। वहाँ पे एक टाइम उन्होंने रखा होता है, हालांकि वो टाइम कभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर नहीं वो करते, वो चाहते हैं कि जितना उनके पास 10 मिनट भी होना, वो तब भी वो 2 मरीज़ चेक करें, उन्हें एक माकूल फ़ीस उनको मिल जाती है वहाँ पे। लेकिन हॉस्पिटल्स में क्या होता है, एक टाइम रखा होता है 11 बजे का या 11:30 बजे का। उसमें क्या होता है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं जी, टी ब्रेक है, तनख्वाह वो पूरी ले रहे हैं, लेकिन टी ब्रेक की तनख्वाह नहीं है, वो जो है ना माइनस हो रही है उनमें से। वो टी ब्रेक के लिए जाते हैं जी, 30 मिनट्स की टी ब्रेक होगी, लेकिन 30 मिनट्स की टी ब्रेक के बाद वो तकरीबन 40-45 मिनट या 1 घंटे बाद आके आराम से आके बैठते हैं और मरीज़ों को चेक करना शुरू करते हैं। गुज़श्ता कोरोना के दिनों में आपको मैं बताता चलूँ कि कोरोना के दिनों में मैंने जितनी बार हॉस्पिटल का रुख किया तो एक अजीब सा माहौल था कि डॉक्टर्स पेशेंट को थोड़ा सा फासले पे बिठाते थे। हालांकि डॉक्टर्स जो ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स का एक पेशा होता है, वो मरीज़ को मतलब अल्लाह ताला ने उनके हाथ में एक शफ़ा दी होती है, या अल्लाह ताला ने एक उनके लिए एक वसीला इंसानों के लिए उनको बनाया होता है कि वो लोगों की देखभाल करें, उनकी जान की जो है हिफाजत करें। लेकिन वो दूर बिठा के एक असिस्टेंट रखा होता था साथ, वो चेक कर रहा होता था। चेक करने के बाद वो बताता था, डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा जी, पेशेंट का टेम्परेचर ये है, ब्लड प्रेशर ये है, इसको ये चीज़ें मेडिसिन वो जो है वो डॉक्टर लिख के दे देती थी। और मास्क पहना होता था। हाँ, एहतियात करनी चाहिए, हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है, हर बंदे को एहतियात करनी चाहिए, लेकिन किसी को जो सरकारी हॉस्पिटल में जाने वाला आदमी है वो होते सफ़ेद पोश ही हैं, जिसके पास थोड़े से भी पैसे ठीक है ना, वो सरकारी हॉस्पिटल्स का रुख नहीं करेगा। वो देखता है, कहता है जैसे सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें वो चाहता है कि प्राइवेट क्लिनिक में चला जाए, वहाँ पे जाके 1000 फ़ीस दे दे। उससे क्या होगा कि उसकी इज़्ज़त तो महफूज रहेगी, वहाँ पे वीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा, वहाँ पे हमें अच्छी ट्रीटमेंट हो जाएगी, हर चीज़ वो सही तरह से चेक करेंगे। लेकिन जो डॉक्टर हड़ताली हैं, अब मैं उनकी तरफ आ रहा हूँ। हड़ताली डॉक्टरों के बारे में
जिन्होंने हड़ताल में बहुत से पेशेंट्स नहीं चेक किए, जिनकी वजह से कई ज़िंदगियां वासल चली गई, दुनिया से चले गए, उनके बारे में आज चीफ़ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट राजा सदाकत हुसैन, उन्होंने एक इंटरिम आर्डर पास किया है। एक तारीख़ी फ़ैसला है उनकी तरफ से। मैं आवाम, अपनी जो है कश्मीरी आवाम की तरफ से उनको सलाम पेश करता हूँ, जो उन्होंने एक तारीख़ी फ़ैसला दिया है। उन्होंने जो हड़ताली डॉक्टर्स हैं उनको सख्ती से ऑर्डर किया है कि फ़ौरी तौर पर हड़ताल को ख़त्म कर दिया जाए। अगर वो हड़ताल ख़त्म नहीं करते, उस सूरत में उनका चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा है कि उनको फ़ारग किया जा सकता है और उनकी जगह नए डॉक्टर्स भी भर्ती किए जा सकते हैं। उसके अलावा डॉक्टर्स की जितनी भी तंजीमें, अगर उन्होंने हड़ताल जारी रखी तो या जारी रखने की कोशिश की तो उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और आइंदा के लिए भी उन्होंने चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, उसमें उन्होंने वाज़ेह अहकामात जारी किए हैं कि आइंदा अगर किसी ने डॉक्टर ने हड़ताल की तो उसको 50,000 जुर्माना और उसके अलावा 1 साल की कैद की सज़ा भी दी जा सकती है। हमारे चीफ़ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट, हम उनकी जो इस तारीख़ी फ़ैसले को सलाम पेश करते हैं। मैं आपको पहले भी एक व्लॉग में बता चुका हूँ कि हमारी आवाम जो है वो हमारी अदलिया पे बहुत भरोसा करती है, और सलाम उन जजेस को जो आवाम की खातिर, आवाम के फ़ायदे के लिए वो अपना काम कर रहे हैं, अपने ऑर्डर्स जो पास कर रहे हैं वो आवाम के मफाद की खातिर पास कर रहे हैं। हमारे चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं राजा सईद अकरम, वो भी माशाल्लाह तजावज़ात के हवाले से बेहतरीन काम कर रहे हैं। दूध के हवाले से उनके वाज़ेह अहकामात गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने जारी किए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए उनको जिन्होंने दूध में जो मिलावट कर रहे हैं। बेकरी का सामान है उसकी मिलावट पे भी सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं। हालांकि ये चीज़ें हमारी इंतज़ामिया की होनी चाहिए थी। इंतज़ामिया को ऑर्डर किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ़ जस्टिस साहब शुक्रिया आपका, आपकी तरफ से ऑर्डर आ रहा है, तब वो हिल रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। क्यों ना वो ख़ुद क्यों ना हिलें? तनख्वाह ले रहे हैं, मुफ्त में तो नहीं आवाम की खिदमत कर रहे, तनख्वाह ले रहे हैं। उनके लिए उनका फ़र्ज़ बनता है लोगों की जान और माल की हिफाजत करना, हमारी इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है। लेकिन ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती। हमारे सुप्रीम कोर्ट वो ऑर्डर करते हैं, तब जाके फ़ौरी तौर पर हरकत में आ जाते हैं, तजावज़ात के हवाले से हरकत में आ जाते हैं। तजावज़ात के हवाले से इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको के साथ डिस्कस करूँगा कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो तजावज़ात का हटाने का अमल है वो किस तरह, किस हद तक, कहाँ तक पहुँचा है, कैसा जा रहा है। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे तजावज़ात अभी हटाए नहीं गए, बहुत से जहाँ पे जानबदारी बरती गई, जहाँ पे जो तजावज़ात का अमल था वहाँ पे सुस्त रवि का शिकार हो गया। उसके अलावा जो प्राइवेट रकबा है वहाँ पे जो जिसको कह सकते हैं खालसा सरकार, जो सरकारी रकबा पे लोग कब्ज़ा कैसे होता है, कैसे वहाँ पे मकानात तामीर हो जाते हैं, कैसे वहाँ पे कह सकते हैं कोई बिल्डिंग बन जाती है, दुकानें बना दी जाती हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह व्लॉग में हम वो भी ज़िक्र करेंगे। लेकिन मैं आज जो हमारे चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने आज जो इंटरिम आर्डर पास किया, तारीख़ी फ़ैसला किया, उनके लिए उनको मैं सलाम पेश करता हूँ, अपनी कश्मीरी आवाम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।